नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, जेपी होम्यो फार्मेसी कॉलेज, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ। मैं पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहा था उलझन और उसके उपचार। अभी मैंने पर्दा खींचा है। पर्दा खींच देने से या पर्दा डाल देने से मन की उलझन नहीं चली जाएगी, या कोई ऐसी औषधि खा लेने से कि जिससे आपको नींद आ जाए और आप सो जाएं, और फिर आप ये सोचें कि उलझन चली जाए, तो उससे उलझन जाने वाली नहीं है। उलझन क्यों है उसको जान करके और उसकी असलियत तक पहुंचना, और फिर उसके साथ साथ होम्योपैथिक औषधि का सेवन करते रहना, ये दोनों आवश्यक है। उलझन से भागने से उलझन का इलाज संभव नहीं है। कोई ऐसी बात है कि हम उसके ऊपर पर्दा डाल दें, उसको देखना नहीं चाहें, उसको सुनना न चाहें, लेकिन विरोध जरूर करें। यदि कोई चीज सोचना मन ने चालू किया और हम मन का विरोध करने लगे कि यार ये क्यों सोच रहे हैं, ये उसका विरोध है। जो आप काम कर रहे हैं उस पर प्रश्न उठाना उस काम का विरोध है। विरोध मत करें और अपनी वैल्यू को जानें। तो आज से हम ये चाहेंगे कि आप अपने जीवन में एक ये सुधार करें। अगर आप वाकई में इस पोस्ट कोरोना काल के बाद या कई वर्षों से किसी ऐसे अवसाद से पीड़ित हैं जो आपकी दिनचर्या को मुश्किल में डाल रहा है, तो उसका बहुत आसान तरीका है। बस दो तरीके। एक तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चालू करें, आप अपने आप को पहचानना चालू करें। आप भी इस युग में, इस काल में आपकी भी वैल्यू है, आपका मूल्य किसी से कम नहीं है। और दूसरा, विरोध ना करें। ये हाथ आज से नहीं है, जब से आप पैदा हुए हैं तब से है। ये बाल आज से नहीं है, जब से आप पैदा हुए हैं तब से है, और आपको कटाना पड़ता है, आप स्मार्ट बन जाते हैं। शरीर की वो सारी चीजें कोई आज से थोड़ी हैं। शरीर में जो सारी चीजें हैं वो कोई आज से थोड़ी हैं। और ये केवल कल तक ही या आज तक ही रहे, ऐसा आपने कैसे सोच लिया कि कल समस्या नहीं आएगी, कल से समस्या विहीन हो जाएंगे? ऐसा तो सोचना ठीक नहीं है। समस्याएं तो आती रहेंगी, समस्याएं तो जाती रहेंगी। समस्या जीवन का एक हिस्सा है। ये बात आपको अपने मस्तिष्क में, अपने बुद्धि में बिठालना पड़ेगा। अब बचती है दो दवा, कालीफास और कैलकेरियाफास। इन दोनों दवा की तुलना कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई काम स्टार्ट करे और उसी के दौरान ये सोचे कि ऐसा ना हो कि हम इसको पूरा ना कर पाए। अक्सर ऐसा होता है। जैसे वो स्पीच देने के लिए किसी को बुला दिया जाए और स्टेज पर खड़ा हो और उसका पूरा स्पीच घर में तैयार हो फर्स्ट क्लास का, लेकिन स्टेज पर पहुंचते ही उसकी स्पीच भूल जाए। या परीक्षा देने वाले बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि तैयारी करते समय तक उनका दिमाग इतना अच्छा तैयार रखता है, प्रिपेयर रखता है, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो अंदर से कुछ इस तरह का उनको डर आ जाता है कि क्या पता मैं पूरा कर पाऊं या ना कर पाऊं। जब कोई ऐसा मरीज हो तो उसको कैलकेरियाफास दिया जा सकता है। काम करने के बाद थकावट आ जाए और थकावट से उसके अंदर अवसाद आ जाए। बच्चे ऐसा ही करते हैं, तैयारी खूब करते हैं और परीक्षा देने के पहले इतना बकबक कर लेते हैं अपने दोस्तों से, प्रश्न पर इतना डिस्कस कर लेते हैं कि वो जब परीक्षा देने की नौबत आती है तो थक करके अवसाद में चले जाते हैं और अच्छी चीज तैयार करके जाते हैं और फिर करके नहीं आते और फिर कोसते हैं ऊपर वाले को कि इतना अच्छा पढ़ा था, इतनी अच्छी तैयारी की थी, तो फिर मेरे अच्छे नंबर क्यों नहीं आए? अच्छी चीज तैयारी कर लेने से या अच्छी चीज रख लेने से आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं बन जाएगा। आपको उसका तरीका भी मालूम होना चाहिए कि कब कौन सा काम कैसे किया जाए। तो ऐसा करके आप कैलकेरियाफास मेडिसिन यूज कर सकते हैं। डाइल्यूशन में यूज कर सकते हैं। इसका तो बायोकेमिक भी आता है। डाइल्यूशन में वही 20
20 बूंद 2 बार आधे कप पानी में, और साथ में चैलिडोनियम मेजस और 5 फास्ट में और वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे आपका शरीर जो है मजबूत रहेगा। मैं बार बार केवल एक ही प्रकरण पर अपना ये सीरीज बना रहा हूं, उलझन और उसका उपचार, केवल इसलिए कि यदि कोई व्यक्ति अवसाद से है तो वो ऐसी दवा का सेवन न करने लगे कि वो बातों पर पर्दा डाल दे। एक गांव की छोटी सी घटना है, मैं बताना चाहूंगा। गांव में बारात थी, दरवाजे पर एक कुआं था और लोगों ने सोचा कि कुएं पर दरी डाल देंगे तो यहां जो लोग आएंगे वो समझ जाएंगे कि कुछ नीचे है और इस पर पैर नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुएं पर जितने लोगों ने उस दरी पर पैर रखा सब कुएं के नीचे चले गए। तो कुएं की गहराई या कुएं का अंधकार या उसके गड्ढे में पड़ी हुई चीजों से बचने के लिए पर्दा डाल देना काफी नहीं है, या रात भर सो जाने से दवा खा करके और सवेरे उठ करके सही हो जाए, ऐसी औषधि का सेवन करना भी सही नहीं है। निडरता आनी चाहिए। आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप सबसे बेहतर हैं। ये बात दिमाग में कूट कूट के भरी जाए। अगली सीरीज अगले सप्ताह। अपने आप को लाइक करना अभी से शुरू करें। धन्यवाद, नमस्कार।